So, dear student, this is the question. Without expanding, show that एक डिटर्मिनेंट है ये 3x3 ऑर्डर का. फर्स्ट रो x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, सेकेंड रो जेड एक्स वाई, थर्ड रो 1 1 1 इक्वल टू 0 दिया है. बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी है और हमें दिखाना है कि इक्वल टू 0 होता है. तो देखिए हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे इनको. यू राइट हियर, जो डिटर्मिनेंट दिया है उसकी आप लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये राइट है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए. यहाँ पे क्या है लिख लेता हूँ मैं इसको. चलिए ये हमने लिख लिया. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वही लिख ली जो क्वेश्चन में दी गई है. अब इसको सॉल्व करना है और इक्वल टू 0 करेंगे. तो देखिए इन क्वेश्चंस को बेटा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे करना शुरू करोगे ये क्वेश्चन बहुत इजी होते जाएंगे. सो फर्स्ट रो को देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, और सेकेंड रो है जेड एक्स वाई. बहुत सारे मेथड है यहाँ पर. मैं एक सिंपल मेथड ले लेता हूँ कि लेट मी ऐड दीज टू रोज. पहली दो रोज को मैं ऐड कर देता हूँ. ठीक है, तो आप लिखते हैं यहाँ पे अप्लाई R1 के ऊपर आपने ऑपरेशन लगा दी R1 प्लस R2. ठीक है, क्या मिलेगा आपको, डेल इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को डेल मान लीजिए आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड डेल इक्वल टू लेटर, ऐसे लिख सकते हैं. सो फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो एलिमेंट्स ऐड करने हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ओके, सेकेंड वाई प्लस जेड प्लस एक्स. नेक्स्ट जेड प्लस एक्स प्लस वाई, सीधा ऐड किया हमने. प्रॉपर्टी पढ़ी है आप लोगों ने, जब किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम ऐड की जाती है उसी टर्मिनेंट में तो उसका टर्मिनेंट चेंज नहीं होता है. तो हमने वही प्रॉपर्टी सीधा ले लिया, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है ये. ठीक है, सो फर्स्ट रो क्या बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड प्लस एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस वाई. रीअरेंज करके देखें तो ये तीनों जो टर्म्स हैं, ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स आर सेम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो इसे आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो. पढ़ा है आप लोगों ने प्रॉपर्टी में कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम से अगर एलिमेंट सेम आता है तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1. ठीक है, एक रो में से एक नंबर कोई जो कॉमन होगा वो बाहर निकाला जा सकता है. बहुत डिटेल में समझाया था मैंने आपको. अगर कोई डाउट है तो पीछे वाला जो वीडियो है प्रॉपर्टीज वाला उसको ध्यान से देख लीजिए, वहां पे सब मिल जाएगा आपको ये. ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने यहाँ से कॉमन किया, जैसे हम ब्रैकेट से बाहर कॉमन लिखते हैं. ठीक है, सेम उसी तरह होता है. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये एक नंबर ये लिख दिया हमने 2x² प्लस एक्स लिखा, यहाँ से x कॉमन करना है आपने, तो ये x आपने बाहर लिख लिया, ब्रैकेट से अंदर क्या रह गया 2, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 1 रह गया. वैसे हम डिटर्मिनेंट में कॉमन निकालते हैं. सो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला, देखो यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ भी 1 रह गया, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ भी 1 रह गया. और यहाँ पे जेड सेकंड रो पे कुछ नहीं किया हमने, जेड एक्स वाई वैसे लिख दिया. थर्ड रो हमने 1 1 1 वैसे लिख दिया. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इज इक्वल टू 0 रख दिया. अब आप वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी. अगर आपने प्रॉपर्टी वाला वीडियो ध्यान से देखा है तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 क्यों हो गया. ये एज इट इज लिखा और इसका वैल्यू मैंने 0 लिख दिया, तो ये 0 क्यों लिखा यहाँ पर. वीडियो पॉज करके नोट्स देखिए, याद कीजिए और प्रॉपर्टी
को ढूंढिए, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो प्ले करके फिर देखिए कि इसका आंसर क्यों है, मैं अब लिख रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आपकी फर्स्ट रो और लास्ट रो आइडेंटिकल हैं, और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा डिटर्मिनेंट्स की कि अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आप लोगों को क्वेश्चन में प्रूव करना था। ऊपर देखिए ये दिया गया था क्वेश्चन यहाँ पे, you have to prove this equal to 0, so hence proved. Let us start the next question. Okay, so this is the same question of same type without expanding, expand नहीं करना है इसको, लेकिन इसको प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू 0, सो लेट अस राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड का टर्मिनेंट है उसे डेल सपोज कर लीजिए और यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए उसकी 1 1 1, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लिख लीजिए। रोज में लिखना है रोज में लिखिए, कॉलम में लिखना है कॉलम में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। a इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट कॉलम का ब्रैकेट ओपन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या मिलेगा, 1 1 1। सेकेंड कॉलम एज इट इज बी सी, सी ए बी। लास्ट हमने कर दिया ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, नेक्स्ट बी सी इंटू बी ए, नेक्स्ट सी ए इंटू सी बी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम? नो। अब देखिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये 1 1 1 है, ये ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी है। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सिमेट्रिकल होते हैं बेटा। सिमेट्रिकल का मतलब है जैसा एक एलिमेंट या दूसरा होगा उसी की तरह दूसरे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इन कॉलम्स को ऐड करते हैं। देखो ये दो दो के मल्टीपल्स में है, बी सी ए बी, ए बी ए सी, बी ए सी बी, ठीक है। इनको ऐड करके देखिए क्या बनता है। हमने एक, हमारे पास बड़ा अच्छा कॉलम बनेगा। यहाँ पे देखिए जो करना है आपने वो यहाँ पे लिखेंगे, अप्लाई, लास्ट कॉलम में ऐड कर देते हैं C3 में ऐड कर दिया आपने C3 प्लस C2, क्या मिलेगा देखिए, डेल इज इक्वल टू, डेल क्या बन गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट है डेल आपका, देखिए क्या बन जाएगा 1 1 1। फर्स्ट कॉलम कोई चेंज नहीं, सेकंड कॉलम नो चेंज, बी सी ए बी, लास्ट कॉलम C3, इट इज एडेड टू द C2, सो C3 लिखिए पहले, ए बी प्लस ए सी प्लस इसमें आपने C2 किया तो C2 का एलिमेंट BC ऐड हो गया, नेक्स्ट BC प्लस BA प्लस CA ऐड कर दिया, नेक्स्ट CA प्लस CB प्लस AB आपने ऐड कर दिया, ठीक है। इज इट ओके? अब यहाँ पर ये जो ABC हैं ये सिंपल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको पता है AB और BA कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर हैं। उसी प्रकार AC और CA भी बराबर हैं, और उसी प्रकार आपके BC और CB जो हैं वो भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस, अगर आप इस लास्ट कॉलम के अब अलग अलग एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो देखिए AB और BA और AB तीनों सेम है, AC और CA और CA ये तीनों भी सेम है, BC और BC और CB ये तीनों भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इन तीनों कॉलम में सभी एलिमेंट सेम एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। इस कॉलम के तीनों एलिमेंट्स में सेम जो वैल्यू वाले नंबर हैं वो ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, और ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके, ये सारे एलिमेंट्स हैं AB BC और AC, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 1 1 1 लिख सकते हैं, 1 1 1
बी सी, सी ए बी। फर्स्ट को एज इट इज लिख दीजिए, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। नेक्स्ट में देखिए बी सी है, यहाँ भी बी सी है। फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंगली आगे बाकी लिखिए। बी सी यहाँ पर है, बी सी है, लिख दिया, प्लस बी ए और ए भी ए की बात होती है, लिख सकते हैं, प्लस सी ए और ए सी ए की बात होती है, सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं। लास्ट कॉलम सी ए को ए सी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी बी को आपने बी सी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए बी तो ए बी ही है, लिख दिया। अब ये तीनों एलिमेंट समझना इजी हो गया। आगे पीछे लिखे गए हैं लेकिन हैं सारे सेम, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं कॉलम में से। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेकिंग ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कॉमन फ्रॉम C3 फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में है। अब ये सारे सेम, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे। देखो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डेल इज इक्वल टू, डेल कितना हो जाएगा आपका, जो कॉमन लिया वो डिटर्मिनेंट के बाहर, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं किया आपने, इसको आपने 1 1 1 लिख दिया। सेकंड कॉलम को आपने कुछ नहीं किया, वही लिख दिया जो था। थर्ड कॉलम में से आपने ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, 1। जैसे आप कहते हो एक्स में से एक्स कॉमन निकाला तो क्या बच गया, 1 बच गया। वैसे ये पूरा टर्म बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह गया, 1। अब इस सेकंड में भी ये बाहर आ गया तो 1, ये बाहर आ गया तो 1। इज इट क्लियर? तो कुछ कुछ याद आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह? इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों हो गया 0 भाई? बिकॉज यहाँ पर भी आपका कॉलम C1 एंड कॉलम C3 क्या हो गए, 1 1 1 1 1 1 आर आइडेंटिकल, और आर सेम भी बोल सकते हो। तो जब किसी टर्मिनेंट के दो कॉलम दो रो कुछ भी सेम हो जाएं तो वो उसका आंसर क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। सो दैट्स वाई दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो बिना सॉल्व किए यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा टाइम लेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी लगा के अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल बनाया जाए और इजी बनाया जाए। सो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेट होता है यहाँ से। लेट अस सी। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि प्रॉपर्टीज कैसे लग रही हैं, क्यों लग रही हैं, बट जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो जितनी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सारी आपको लगानी आ जाएंगी, और कहाँ कौन सी लगेगी अपने आप आपके दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ट्रिक्स भी दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी सिंपल क्वेश्चन से देखिए कि प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है। चलो देखिए, ये हमारे पास एक डेल है, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी एंड 0। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अप्लाई रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या थी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी? दैट इज इंटरचेंज रोज विद कॉलम्स। रोज को कॉलम के साथ चेंज करना है बच्चों। क्या मिलेगा आपको, डेल इज इक्वल टू, फर्स्ट रो 0 a माइनस बी है, मैंने यहाँ पे 0 a माइनस बी लिख दिया। सेकेंड रो माइनस ए 0 सी है, इसका मैंने कॉलम बना दिया माइनस ए 0 माइनस सी। जैसे ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स का, वैसे हमने डिटर्मिनेंट का यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया, ठीक हो गया। अब एलिमेंट्स सेम सेम आ रहे हैं लगभग थोड़ा थोड़ा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बच्चों,
माइनस कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट रो में से, सेकंड में से और थर्ड में से। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात सीखने जा रहे हो। टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तीनों रोज में से माइनस हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट रो में से -1 कॉमन लेंगे, -1 आएगा। सेकंड में से भी कॉमन लेंगे तो एक बार फिर -1 आएगा। थर्ड में से भी माइनस कॉमन लेंगे तो एक बार फिर आएगा। पूरी रो में से जितनी रोज में से कॉमन लेंगे उतनी बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो। MN वाली प्रॉपर्टी याद है ना आपको? मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी याद है? M कॉमन लेते थे, N कॉमन लेते थे, उसकी तरह ये। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन लिया डिटर्मिनेंट के बाहर, अब डिटर्मिनेंट लिखना शुरू करेंगे। -1 कॉमन लिया मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, 0। -a का माइनस चला गया, a रह गया। b का माइनस गया तो -b आ गया। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है साइन ऑफ एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। सेकंड रो से भी माइनस आया है, a का -a हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, c का -c हो जाएगा। -b का b आएगा, -c का c आएगा और 0 का 0 रह जाएगा। क्लियर हो गया? आ रही बात समझ में? अब आपके पास यहाँ पर बच गया 0a - b, -a 0 -c, b c और 0। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो गया। ठीक है, और इस तरफ आपका डेल है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे नया डिटर्मिनेंट बना बच्चों, ये गिवन डिटर्मिनेंट है जो क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा गया है। ये स्क्रीन पे यहाँ आ नहीं पाएगा। सो ये आपका, ये देखिए आ गया। ये देखिए ये गिवन क्वेश्चन था, डेल 0a - b -a 0 -c b c 0। और ये ऑपरेशंस के बाद हमें मिला 0a - b -a 0 -c b c 0। मतलब कुछ हमने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई यहाँ पे और हमें ये वापस मिल गया। इसका मतलब ये डेल है, तो इसको मैं माइनस आ गया और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल लिख सकता हूँ। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज माइनस का डेल इधर आके प्लस हो जाएगा, डेल प्लस डेल इक्वल टू 0। डेल क्या है? डेल डिटर्मिनेंट है। सो दिस एम्प्लाइज 2 डेल इक्वल टू 0 और दिस सिंपल एम्प्लाइज 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब डेल इक्वल टू 0 है। और डेल आपका डिटर्मिनेंट था जो आपको 0 प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। ध्यान से एक बार फिर देखो कैसे किया। बहुत इंटरेस्टिंग वे से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। सो लेट अस राइट सम मोर क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन गिवन है। डिटर्मिनेंट है 102 18 36 1 3 4 17 3 6 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। लेट अस राइट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट है, देखो 102 18 36 1 3 4 17 3 एंड 6। इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा आपने ध्यान देना है कि कोई रो या कॉलम जो ऐसा नंबर वाला डिटर्मिनेंट होगा और इक्वल टू 0 बोला गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी रो या कॉलम किसी दूसरे रो या कॉलम का मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल होगा। ध्यान देना है आपने, वो फाइंड आउट करना है कि कौन सी रो किसकी मल्टीपल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें तो इसकी फर्स्ट रो का एलिमेंट 102 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो आपस में कोई मल्टीपल मुझे लग नहीं रहे हैं। देखो 1 इंटू 102 3 6 जा और 4 36 4 9 जा तो बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन लास्ट रो को देखें आप लोग 17 3 और 6, तो 17 6 जा 102 होता है, 3 6 जा 18 होता है और 6 6 जा कितना होता है? 36 होता है। ठीक है,
तो आप फर्स्ट रो को ब्रेक कर दो 17, 3 और 6 के मल्टीपल्स में। कैसे देखिए, 102 को लिख सकते हैं आप लोग 17 इंटू 6, 18 को लिख सकते हैं आप लोग 3 इंटू 6 और 36 को लिख सकते हैं आप लोग 6 इंटू 6। आ रही बात समझ में? हमने लास्ट रो का मल्टीपल बना दिया इसको। देखो 17, 3, 6 ही नंबर क्यों लिए? वो लिए हमने लास्ट रो के नंबर और उनको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट रो मिल रही है। देखो 17 6 जा, 3 6 जा, 6 6 जा, बाकी वैसे लिख दो 1 3 4, 17 3 6। ठीक हो गया? अब आप क्या करते हो, देखो फर्स्ट रो में 6 6 6 कॉमन है, बाहर निकाल दो। टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, क्या मिलेगा? डेल इज इक्वल टू, आपने नीचे को करना है बेटा, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं सीधा कर रहा हूँ यहाँ पे, आप सीधा नीचे को जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है, सीरियल में करना है नीचे को क्वेश्चन आपने। तो यहाँ पे आपने 6 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गया? 17 3 6 1 3 4, 17 3 6। शायद अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सोच लिया? हाँ सोचो सोचो, क्यों 0 हुआ? वीडियो पॉज करके सोचो। यस, नहीं समझ आया तो अब सुनो। फर्स्ट रो और लास्ट रो आइडेंटिकल हैं, R1 एंड R3 आर सेम। 17 3 6, 17 3 6 और सेम रोज आ जाएं या कॉलम्स, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता, 0 हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड पे है और एक डिटर्मिनेंट राइट साइड पे है, और बोला गया कि दोनों को प्रूव कीजिए, दोनों बराबर हैं। और स्पेशल लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में विदाउट सॉल्विंग एट एनी स्टेज, मतलब सॉल्व नहीं करना है, मतलब इस डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट आपको डिराइव करना है। यू हैव टू ड्राइव दिस डिटर्मिनेंट। सो लेट अस स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू, हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, क्या ले लिया? 1 1 1। ठीक हो गया? क्या डिटर्मिनेंट ले लिया आपने? 1 1 1। ए बी सी, बी सी, सी ए बी। ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग, जो राइट साइड पर डिटर्मिनेंट है उसमें एक टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे कहीं भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है। कैसे बनाया जा सकता है? ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को बी से, सी को सी को, सी को सी से, लेकिन एक एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होता, या तो पूरी रो मल्टीप्लाई होती है या पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होता है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग, अप्लाई R1 इंटू ए, R1 को ए से मल्टीप्लाई, R2 इंटू बी, R2 को बी से मल्टीप्लाई, एंड R3 मल्टीप्लाई बाई सी, R3 को सी से मल्टीप्लाई। क्या मिलेगा आपको? इज इक्वल टू, अब देखिए डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ABC से, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं करना है, तो उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से समझ लो, जैसे ये नंबर है मेरे पास 10, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो दैट कि ये 10 ही रहे। बहुत बार किया तुम लोगों ने ऐसा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई द सेम नंबर। तो यहाँ पे हमने ए से मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट को ए से डिवाइड भी करना है। बी से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट को बी से डिवाइड भी करना है। सी से मल्टीप्लाई किया तो सी से आपको डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा 1/ABC। अंदर क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया ए से, 1 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी सी, ए बी सी हो गया। सेकंड को बी से मल्टीप्लाई किया, बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू ए सी आपका ए बी सी हो जाएगा।
लास्ट रो थर्ड को आपने सी से मल्टीप्लाई किया, सी इंटू सी स्क्वायर, और आगे हो गया ए बी सी। अरे बात समझ में, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो लास्ट कॉलम में देखो एबीसी कॉमन है, इस सारे में से एबीसी हम बाहर निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं, यहाँ आगे लिख दीजिए, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, देखो 1/ABC ऑलरेडी है, अंदर से ABC आपने कॉमन लिया, बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया, ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ABC कॉमन बाहर निकल गया 1, ABC कॉमन बाहर निकल गया 1, ABC बाहर निकल गया 1, ये बच गया। ठीक है, अब ABC से ABC आपका कैंसिल हो गया बच्चों, ये टर्मिनेंट आपका रह गया यहाँ पे, सिंपली इज इक्वल टू, यहीं से ले लेते हैं, ये रह गया आपके पास यहाँ पे क्या, ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट किया होगा, तो मैं जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ सामने लिख लेता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय राइट हैंड साइड जो मुझे प्रूव करनी है, लेफ्ट से हमने शुरू किया था। अब इनको, इसको और इसको देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये पॉइंट वो है जहाँ हमें पहुँचना है। तो कॉलम तो हमारे सेम है, देखो ये 1 1 1 इसमें भी है, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी है, एबीसी इधर भी है, इधर भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमने प्रूव करना है उसमें जो हमारे कॉलम C1 C2 C3 है वो यहाँ पर कुछ और हैं, तो कॉलम इंटरचेंज कर दो। प्रॉपर्टी पढ़ी आप लोगों ने, एक कॉलम दूसरे कॉलम से चेंज होता है तो डिटर्मिनेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस हो जाती है, याद है प्रॉपर्टी? जब हम लोग एक कॉलम को दूसरे से चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, उनका माइनस आ जाता है ना साइन। तो लिख दीजिए यहाँ पे, एक एक करके करता हूँ, इकट्ठा नहीं करने वाला हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज, देखो लास्ट कॉलम क्या है जो हमको चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ क्या है, यहाँ कहाँ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो दूसरे नंबर पे है, इसे हमें लास्ट पे ले जाना है। तो C2 और C1 को इंटरचेंज, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, 3 की जगह 2 लिख दो और 2 की जगह 3 लिख दो, क्या मिलेगा देखो, इज इक्वल टू क्या मिल गया, ABC, फर्स्ट को कुछ नहीं किया हमने, जो सेकंड था वो थर्ड पर जाएगा और थर्ड कॉलम सेकंड पर आ जाएगा, तो लास्ट कॉलम 1 1 1 है, ये यहाँ आ जाएगा, और लास्ट हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। लेकिन जब हमने ये काम किया तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन आ जाएगा। हरी बात समझ में, पॉइंट समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब चलिए आगे, अब जो प्रूव करना है वो थोड़ा सा रह गया अभी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया है, अब ये 1 1 हमें यहाँ पहुँचाना है, ये जो 1 1 1 है इसको फर्स्ट कॉलम में लाना है और ABC को सेकंड में, तो एक बार फिर चेंज कर दो, लिख दीजिए यहाँ पे इंटरचेंज। अब C1 को इंटरचेंज कर दो C2 के साथ, तो एक माइनस और आ जाएगा बाहर, तो एक माइनस पहले से है और एक माइनस और आ गया, और अंदर क्या बन गया, देखो C1 C2 इंटरचेंज, आपस में अदला बदली कर दो इनकी, 1 1 1, दूसरा कॉलम पहला बना दिया और पहला कॉलम दूसरा बना दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इज इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और जो अंदर बच गया वो क्या है, 1 1 1, ABC, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वही है बेटा जो यहाँ मैंने ग्रीन पेन से राइट हैंड साइड लिखा था, इसका मतलब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो आज हमने क्वेश्चन बहुत कम किए, इन सब क्वेश्चंस को इन्हीं को दोबारा से करेंगे आप लोग, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है, कुछ एग्जांपल्स भी थे, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे भेजोगे, ठीक है, प्रूव करने का क्वेश्चन है, यू विल ट्राई योर सेल्फ। तो लेट मी राइट,
ओके, सो डे स्टूडेंट्स, ये मैं नंबर लिखा है यहाँ पे ABC A² B² C² BC CA AB लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट है, और 1 1 1 1 A² B² C² AQ BQ CQ आपका राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट है। विदाउट सॉल्विंग जो प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी की तरह सेम आंसर करना है आपने, और ये आप सबको पता है क्या है, सॉल्व करके इस नंबर पर आपने मुझे ये भेजना है। ठीक है, नहीं पता लगेगा तो भी इसी नंबर पे लिख के भेजना है कि सर आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। सभी बच्चे भेजेंगे इसको, ठीक है। जिनसे सॉल्व नहीं होगा उनको फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा या भेजूंगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्टीज वाला वीडियो और ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। ठीक है, साथ में बच्चों एक बात मैं और लास्ट में आपको कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन की वजह से जो आपके स्कूल बंद हैं, इसका नुकसान सबसे लास्ट में पढ़ने वाले बच्चों को ही उठाना पड़ेगा। इस बात की कोई भी संभावना नहीं है कि सिलेबस कम किया जाएगा या आपको बिना पेपर दिए पास कर दिया जाएगा। आप +2 क्लास में हो, आपको मार्च में पेपर देने ही पड़ेंगे जो रेगुलर शेड्यूल है, और जितना सिलेबस होता है उतना ही सिलेबस एग्जाम में आएगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। जो आपको समझाया जा रहा है, आपके टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी घर पर पूरी मेहनत कीजिए। सिलेबस कम करना या पेपर बाद में लेना या आपके एकेडमिक सेशन को लंबा कर देना, इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। आ रही बात समझ में? हाँ, इतना जरूर होगा कि जो छुट्टियां आपको बाद में मिलती हैं वो शायद कम कर दी जाएं या ख़त्म कर दी जाएं, फिर भी बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। तो मैं क्लासरूम की तरह जो आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लासरूम की तरह घर में पढ़िए और इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, सो दैट कि अभी जो समय आप बर्बाद करोगे उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी तुम लोगों की। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।